लुकिंग अराउंड चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। इस चैप्टर में हम देखेंगे कान क्या होते हैं, हमें ज़रूरत क्यों होती है और क्या सभी जानवरों में ईयर्स यानी कि कान पाए जाते हैं। व्हाट आर ईयर्स? क्या होते हैं कान? कान हमारा एक सेंस ऑर्गन है। कान हमें सुनने में सहायता करते हैं और कान हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन भी हैं। हमारे शरीर को बैलेंस करने में मदद करते हैं। आप बच्चों, आपको पता होगा जब हम गोल गोल घूमते हैं तो थोड़ी देर के बाद अगर हम रुक भी जाएं तब भी हमारा दिमाग घूमता रहता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कान के अंदर जो पानी भरा होता है वो भी हमारे साथ साथ घूमता है और जब वो स्थिर हो जाता है तभी चक्कर आने भी बंद हो जाते हैं। तो ये एक बात का प्रूफ है कि कान सिर्फ सुनने का ही काम नहीं करते, कान सिर्फ एक सेंस ऑर्गन की तरह काम नहीं करते। कान जो है वो एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी है। वाई डू वी नीड ईयर्स? अगर कान ना हो तो ये दोनों काम ना हो पाए। चलिए देखते हैं कि क्या सभी जानवरों में एक जैसे कान होते हैं। अब ये चित्र आपकी किताब में है, हु हैज़ गॉट माई ईयर्स। बट क्या ये सही है? कुछ उल्टा पुल्टा सा है। क्यों है उल्टा पुल्टा? क्योंकि किसी जानवर को, किसी एनिमल को किसके कान लग गए हैं। अब अगर मैं जिराफ की बात करूं तो जिराफ को किसके लगे हैं कान? एलिफेंट के। और एलिफेंट के ईयर्स को देखूं तो ये किसके कान है? ये कान है माउस के, है ना। और माउस को किसके कान लगे हुए हैं? माउस को लगे हुए हैं डॉग के कान। और डॉग को किसके कान लगे हुए हैं? ध्यान से देखो, ये कान लगे हैं रैबिट के। और रैबिट को किसके ईयर्स लगे हुए हैं? रैबिट को ईयर्स लगे हैं जिराफ के। और बफलो को किसके ईयर्स लगे हैं? डियर के। और डियर को लगे हैं बफलो के। तो सब कुछ उल्टा उल्टा है। अब ये एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है तो इसमें आप कर सकते हैं। जैसे रैबिट को किसके कान लगे हैं, माउस को किसके ईयर्स लगे हैं, जिराफ को किसके ईयर्स लगे हैं, डॉग को किसके लगे हैं, बफलो को किसके लगे हैं और डियर को। होप सो ये आप अपने आप कर लेंगे। नाउ किड्स, डू ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स? क्या सभी जानवरों के, पक्षियों के, जहाँ मैं जानवरों के, यहाँ डू ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, यहाँ जब एनिमल कॉन्सेप्ट लेते हैं तो इसमें बर्ड्स भी आते हैं बेटा, ठीक है। यस, ऑल एनिमल्स हैव ईयर्स, सभी जानवरों के, जीवों के कान होते हैं। इन सम एनिमल्स ईयर्स आर हिडन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हिडन? हिडन शब्द का मतलब है छुपा हुआ, दिखाई ना देना, इसको कहते हैं हिडन, ठीक है। तो हमने ये जाना कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें कान जो होते तो हैं बट छुपे हुए होते हैं। इन सम एनिमल्स ईयर्स आर विजिबल, और कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं, जीव होते हैं जिनमें कान हमें सामने से दिखाई देते हैं। देखिए, लुक एट दिस फिगर। अब यहाँ पर ये जो स्टैग है, बारहसिंगा है, इसके ईयर्स हमें यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। चलिए कुछ और एनिमल्स को देखते हैं हम। In which animal you will see ears? Look at this pig. You can see the ears of pig. Look at frog. अब यहाँ देखिए, फ्रॉग तो हमें दिख रहा है बट हमें उसके कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। Move to next figure. स्पैरो, क्या उसके कान दिखाई दे रहे हैं? नहीं। यहाँ देखो डक, क्या डक के कान दिखाई दे रहे हैं? नो। लुक एट दिस फिगर। फिश के कान देखो, हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब यहाँ देखो नेक्स्ट फिगर, टाइगर। टाइगर के कान हमें दिखाई दे रहे हैं। तो यानी ईयर्स आर विजिबल इन टाइगर। यस, लुक एट दिस पिक्चर। जिराफ देखो, जिराफ के तो हम पहले भी देख चुके हैं, हमें ईयर्स विजिबल होते हैं। और बफलो के भी हमें ईयर्स विजिबल हो रहे हैं। एंट को देखिए, क्या उसके ईयर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं। स्नेक के ईयर्स दिखाई दे रहे हैं? नहीं। अब इस क्यूट सी कैट को देखिए, इसके ईयर्स तो हमें सामने ही दिखाई दे रहे हैं। और एलिफेंट, इसके भी कान दिखाई दे रहे हैं। तो आपने देखा, कुछ एनिमल्स में ईयर्स जो होते हैं वो सिर के ऊपर होते हैं, कुछ किसी के साइड पे होते हैं और किसी के दिखाई ही नहीं देते हैं। इसकी बात कर लीजिए। अब क्रो को देखो ध्यान से, तो हमें ईयर्स उसके दिखाई नहीं दे रहे हैं। छिपकली के भी यानी कि लिजार्ड के भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो हमने क्या जाना बच्चों? हमने जाना
एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी। ये कौन कौन से एनिमल है जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं या जिनके एक्सटर्नल देखो मैं नया शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, बाहरी कान होते हैं जो हमें विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। और वो कौन से एनिमल्स हैं? वो है डियर, टाइगर, पिग, बफलो, जिराफ, एलिफेंट, कैट। नाउ एनिमल्स हुज ईयर्स वी कांट सी, और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके कान हम देख नहीं सकते। वो कौन से एनिमल्स हैं? जैसे कि फ्रॉग है, स्पैरो है, डक है, हमने अभी देखा, फिश है, स्नेक है, क्रो है, लिजर्ट है और एंट। तो क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा ईयर्स तो होते सबके पास हैं, बट किसी में कान दिखाई देते हैं और किसी में वो हिडन रहते हैं, छुपे हुए रहते हैं। अब ये देखो, ये अपनी बुक्स में आपका है ना ये पिक्चर। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इस पिक्चर में क्या बने हुए हैं? बर्ड्स बने हुए हैं, हैन है, स्पैरो है, पैरट है, डक है, क्रो है और यहाँ पर फ्रॉग भी है। ठीक है। इन बर्ड्स ईयर्स आर फाउंड बट वी कैन नॉट सी देम, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। दे आर लाइक अ टाइनी होल्स, और वो बिल्कुल एक छोटे कान कैसे होते हैं उनके? छेद की तरह होते हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स हेड। होल्स आर कवर्ड, और उनका जो होल होता है वो किससे ढका होता है? फैदर से ढका होता है। फैदर क्या होते हैं? बर्ड के शरीर पर होते हैं, पंख होते हैं। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। देखना चाहोगे बर्ड्स के ईयर कैसे होते हैं? ये देखो, एक कैज़ोवेरी बर्ड है ना, इसके कान देखो कितने साफ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ देखो पैरट के, दिख रहे हैं ना? अगर उसका सा हटाए तो हमें एक लिटिल होल दिखाई देता है, छोटा सा होल दिखाई देता है जिससे ये पक्षी भी सुनते हैं। तो हमने क्या जाना कि बर्ड्स के भी ईयर्स होते हैं बट दे आर कवर्ड विद feathers. Their ears are looking like a tiny holes. ये कौन है? क्रोकोडाइल। अब तुम कहोगे कि मैडम क्रोकोडाइल के तो ईयर्स दिखाई नहीं देते। इस पिक्चर में ध्यान से देखो, ये है क्रोकोडाइल के ईयर्स। क्रोकोडाइल हैज ईयर्स लाइक टाइनी होल। इसके भी बर्ड्स की तरह कान होते हैं बट वी कांट सी देम इजीली। जानते हो क्रोकोडाइल की खास बात? जब ये पानी में रहता है, तुमको पता है क्रोकोडाइल जो होता है ये क्या है? ये पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। और जब ये पानी में छलांग मारता है या पानी में जाता है तब ये क्या करता है? तब ये अपने कानों को बंद कर लेता है और ताकि इसके शरीर में पानी ना जा सके, और अपने नॉस्ट्रिल को भी बंद कर लेता है। तभी तो ये पानी में रह सकता है आसानी से और नीचे गोता भी लगा लेता है। क्रोकोडाइल की तो तुमने ईयर्स देख लिए, लिज़ार्ड के देखना चाहते हो? और ये हैं उसके ईयर्स। ये देखो, छिपकली को ये मत कहना कि उसके कान नहीं होते, छिपकली के भी कान होते हैं। पता है एक कहावत भी है, दीवारों के भी कान होते हैं। क्या मतलब दीवारें सुनती हैं? नहीं, जब आप कोई बात करते हो तो इतनी तेज करते हो कि दूसरा सुन लेता है। हाउस लिजर्ड ऑल्सो हैव टाइनी होल लाइक ईयर्स। तो अगर एग्जाम में आया, डू लिजर्ड हैव ईयर्स? यस, दे ईयर्स आर लुकिंग लाइक अ टाइनी होल। एक छोटे से छेद से जैसे होते हैं इनके कान। कानों की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं त्वचा की, जिसे क्या कहते हैं हम? स्किन, और इसे चमड़ा भी कहा जाता है। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का और सभी जानवरों के शरीर का ये सबसे ऊपरी खोल है। इट इज़ द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। आपको पता है हमारे 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से हैं? आईज, नोज, ईयर्स, टंग और 5वां है स्किन। अपनी स्किन को देखो, देखो जरा अपनी स्किन को। क्या तुम्हारी स्किन पास से देखने पर ऐसी ही नहीं दिखाई देती? पपड़ी जैसी दिखाई देती है, उस पर बाल भी दिखाई देते हैं, है ना? है ना? देखो अपनी स्किन कैसे दिख रही है आपकी। इट हेल्प अस टू फील। क्या स्किन का काम सिर्फ फीलिंग का होता है? महसूस करना होता है? नहीं, तुम आगे की कक्षाओं में सीखोगे स्किन जो है बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल भी करती है। कैसे? पसीना कौन से मौसम में आता है? गर्मियों में। और आजकल तो कैसा उमस वाला माहौल है और तुम्हें पसीना भी आता होगा। जरा सा लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए तो कैसी हाल आफत सी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन जो होती है, जब हमारे शरीर को गर्मी महसूस होती है, हमारी स्किन को सिग्नल जाता है, और ये सिग्नल जाता है तो स्किन क्या करती है? हमारे शरीर में और पसीना निकालती है, पसीने वाली ग्रंथियों को उत्तेजित करती है, और जिससे हमें ठंडक मिलती है। क्या सर्दियों में पसीना आता है? नहीं ना, क्योंकि सर्दियों में तो ठंडक की जरूरत ही नहीं होती, आसपास वैसे ही ठंड होती है। चलिए अब हम देखते हैं, डू ऑल एनिमल्स सेम टाइप ऑफ स्किन? क्या सभी जानवरों की त्वचा एक जैसी होती है?
एवरी एनिमल हैज़ इट्स यूनिक स्किन। हर जानवर की, हर जीव की एक यूनिक स्किन होती है। एनिमल्स हैव डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्किन। और एनिमल की स्किन के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। सभी जानवरों की स्किन एक जैसी नहीं होती। और ये डिफरेंट पैटर्न क्यों होते हैं? द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जी हाँ, एनिमल्स के डिफरेंट पैटर्न होते हैं उनके शरीर पर पाए जाने वाले बालों के कारण, उनकी स्किन पर पाए जाने वाले बालों के कारण। चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ जानवरों की स्किन दिखाऊंगी, पैटर्न दिखाऊंगी। क्या आप जानवर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? आइडेंटिफाई द एनिमल थ्रू द स्किन। चलिए बताइए ये किसकी स्किन है? ज़ीब्रा। वेरी गुड, बिल्कुल सही पहचाना। आज मैं तुम्हें बड़ी हैरानी वाली बात बताती हूँ। ये जो ज़ीब्रा है ना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है और अफ्रीका के घास के मैदानों में पाया जाता है बच्चों, इसकी जो त्वचा होती है ना, वो बिल्कुल ब्लैक होती है। और इस पर होती है सफ़ेद धारियाँ। ये सफ़ेद नहीं होता, ये सफ़ेद नहीं होता, ना ही इस पर काली धारियाँ होती है। ध्यान से देखो, इसकी त्वचा ब्लैक है और उस पर हैं सफ़ेद धारियाँ। और ये हर्बीवोर है। अब इसे पहचानो, ये किसकी स्किन हो सकती है? क्या कहा? टाइगर? ये टाइगर तो नहीं है। बताओ किसकी है? हाँ, कुछ ने शायद सही पहचाना। ये है लेपर्ड, यानी कि तेंदुआ। और इसकी पहचान क्या होती है? इसके शरीर पर धब्बे होते हैं। ये देखिए लेपर्ड, और ये बहुत ऊंची छलांग लगा लेता है। गेट के ऊपर से भी टाप सकता है और पेड़ पर भी चढ़ सकता है। तो देखा आपने कि जैबरे की स्किन से कितनी अलग होती है लेपर्ड की स्किन। चलो आप इस स्किन टाइप को पहचानो। ये तो मेरे बच्चे बहुत जल्दी पहचान गए होंगे। स्ट्राइप्स हैं, तो ये स्ट्राइप्स किसकी पहचान है? शाबाश, ये है हमारा नेशनल एनिमल यानी कि टाइगर। क्या तुम उसकी स्किन पर उसके खड़े हुए कान देख रहे हो? क्या उसके आसपास तुम्हें छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो बहुत साफ दिखाई दे रहे हैं, है ना? और जानते हो हमारे देश में टाइगर कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, कान्हा नेशनल पार्क में, सरिस्का नेशनल पार्क में और बहुत सारी जगह पे पाया जाता है। करीब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था, एक अभियान जिसमें टाइगर्स की शिकार करने पर मनाही थी। और उसकी वजह से आज हमारे भारत में 2500 से भी ज़्यादा टाइगर्स हैं। चलो अब तुम्हारा टेस्ट फिर से शुरू होता है। बताओ ये कौन सा एनिमल है? उसकी स्किन पैटर्न से पहचानो। सही पहचाना, ये है स्क्विरल। अब इस एनिमल को पहचानो। ध्यान से देखो इसका पैटर्न। तुम्हें इसमें हल्के हल्के बाल भी दिखाई देंगे। दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे बाल भी हैं। यहाँ बाल सफ़ेद हैं, यहाँ बाल ब्राउन हैं, है ना? तो पहचानो ये कौन सा एनिमल है? सही पहचाना, ये है डियर यानी कि हिरन। देखो इसके कान कितने बड़े हैं, लीफ लाइक, बड़े बड़े सिर के ऊपर। तो चलिए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपकी बुक में है। ईयर्स कैन बी सीन। कान किस में दिखाई देते हैं? फॉक्स में, माउस में, एलिफेंट में, कैट में, कैमल में, बफलो में, पिग में और काऊ में। और जिनके ईयर्स होते हैं आपने देखा होगा उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। मतलब हेयर्स कैन बी सीन इन फॉक्स, माउस, एलिफेंट, कैट, कैमल, बफलो, पिग एंड काऊ। बट व्हाट हैपन जिनके कान दिखाई नहीं देते? ईयर्स कैन नॉट बी सीन इन। कान किसके हिडन रहते हैं यानी दिखाई नहीं देते? फ्रॉग, हैन, क्रो, स्पैरो, पीकॉक, लिजर्ड, पिजन एंड डक। ये सारे आपने अपनी बुक में भी उतारने हैं। और इनमें से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनके फैदर्स हैं? देखो फैदर्स किसके होंगे? बर्ड्स की पहचान होगी। तो इसमें जितने भी बर्ड्स हैं ना वो आएंगे। जैसे कि हैन है, फैदर किसके होते हैं? क्रो के, स्पैरो के, पीकॉक के, पिजन के और डक के। चलो कान की भी बात कर ली, स्किन की भी बात कर ली, और हम बात करते हैं एनिमल्स की कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं दैट ले एग्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं बेटा जो अंडे देते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स। जानते हो सारे एनिमल्स अंडे नहीं देते हैं। दे डोंट हैव हेयर ऑन देयर बॉडी। और जो अंडे देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अब मैं तुमसे अगर पूछूं किसी एग लेइंग एनिमल का नाम बताओ तो सबसे पहले चित्र तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? कि उसके शरीर पर बाल नहीं होने चाहिए, है ना? जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रोकोडाइल का बेबी। दे डोंट हैव एक्सटर्नल ईयर्स। और उनके बाहरी कान भी नहीं होते। तो पहचान बताऊं? जो एनिमल्स
अंडे देते हैं उनकी क्या पहचान होती है? ना तो उनके बाल होते हैं और ना ही उनके बाहरी कान होते हैं। चलो हम ऐसे कुछ एनिमल से मिलते हैं। यह है हमारा टर्टल। तुम्हारी लाइब्रेरी की में एक बुक भी होगी, टिल टर्टल का साहस, वो ज़रूर पढ़ना। उसमें इस टर्टल की कहानी है कि कैसे वो समुद्र से बाहर आती है। मादा कछुआ अंडे देती है, अंडों के ऊपर रेत डालती है और वापस समुद्र में चली जाती है और अंडों को भगवान भरोसे छोड़ देती है। वो कहानी ज़रूर पढ़ना। तो ये है टर्टल। टर्टल भी एक एग लेइंग एनिमल है। चलिए अब हम दूसरे जानवर से मिलते हैं एंड दैट इज़ अ बर्ड कॉल्ड ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे बड़ा बर्ड होता है और सबसे हैवी भी होता है। अगर ऑस्ट्रिच की रेस लग जाए ना जीप के साथ तो जानते हो जीप वाला हार जाएगा, ऑस्ट्रिच जीत जाएगा। ऑस्ट्रिच भी अपने अंडों को संभाल के रखता है, एग लेइंग बर्ड है। और आज की बात करूं तो सभी बर्ड्स एग्स देते हैं। बर्ड्स की तो हमने चर्चा कर ली, अब इसके बारे में क्या ख्याल है? कौन है ये? फ्रॉग। और ये जो दिख रहे हैं ना बिंदु जैसे, ये सारे इसके एग्स हैं जो ये पानी के आसपास देता है, पानी में देता है। तो फ्रॉग भी हमारा एग लेइंग एनिमल है और ये अंडों के ऊपर एक जेली जैसी परत छिपा देता है ताकि इसके अंडों को कोई खा ना सके। बट फिशेस कई बार इसे खा जाती हैं। चलिए इस चित्र में देखिए, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो एग लेइंग एनिमल्स हैं। जैसे कि फिशेस हैं, सभी बर्ड्स हैं, स्नेल है, ठीक है, मोल है, पीकॉक है, लॉबस्टर है, स्कॉर्पियन है, बर्ड्स आ गए, मधुमक्खियाँ आ गई, कीट पतंगे आ गए, वैस्प आ गए, भंवरे आ गए, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है। तो आपने एक और बात जानी, इन सब के एक्सटर्नल कार यानी कि बाहरी कान नहीं होते और इनके बाल भी नहीं होते हैं, ये मत भूलना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कुछ ऐसे एनिमल्स की जो अंडे तो नहीं देते, फिर वो क्या देते हैं? सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वन, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। और इनके बच्चे इनके पेट में रहते हैं और ये फिर जन्म लेते हैं और बाहर आते हैं। ये देखिए नन्हा सा कंगारू माँ के पेट में जो थैली है उसमें बैठा है। दे हैव हेयर्स ऑन देयर बॉडी। और जो जानवर जन्म देते हैं बच्चों को, उनकी पहचान क्या होती है? कि उनके शरीर पर बाल होंगे। हाँ जी, अब मैं जो एनिमल्स दिखाऊंगी ना उन सबको ध्यान से देखना, उन सब के शरीर पर बाल होंगे। नंबर 2, दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, यानी कि उनके बाहरी कान होते हैं। ये देखिए कान दिख रहे हैं ना इसके। तो अब जो मैं चित्र दिखाऊं उसमें 2 चीज़ें आपने चेक करनी है, क्या उसके एक्सटर्नल ईयर्स हैं और क्या उसके शरीर पर बाल हैं, तभी वो बच्चों को जन्म देगा, नहीं तो अंडे देगा। यहाँ देखो, तुम सोचोगे कि मैडम ये तो ब्लू व्हेल है। जी हाँ बेटा, ब्लू व्हेल भी बच्चे को जन्म देती है, जन्म सहने की पीड़ा को सहती है। और इसके शरीर पे अगर बहुत ध्यान से हम देखें तो नन्हे 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 बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है। एक लैंड एनिमल से मिलते हैं और यह है हमारा प्यारा सा जिराफ। देखो इसके शरीर पर बाल हैं, दिख रहे हैं बाल, इसके भी बाहरी कान हैं, एक्सटर्नल ईयर्स हैं। तो ये क्या है? दीज एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। तो हमने क्या जाना? जिसके भी शरीर पर बाल होते हैं, जिसके भी एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। बेबी ऑफ डॉग, पपी। काऊ का बेबी, देखो काऊ के बेबी को क्या कहते हैं? काफ। बेबी ऑफ कैट, किटन कहलाता है। पिग के बेबी को पिगलेट कहते हैं। ये तुम्हारी बुक के पीछे का क्वेश्चन आंसर है, इसको यहाँ पढ़ने के बाद अपनी बुक में उतार लेना। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनासोर। डायनासोर तो तुमने सुने ही होंगे शब्द, है ना। इसका मतलब होता है टेरिफाइंग लिजर्ड, यानी भयानक छिपकली। डायनासोर लिव मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। आजकल तो आपको डायनासोर नहीं दिखते, बट ये बहुत साल पहले, करोड़ों वर्ष पहले धरती पर रहते थे। नाउ वी कैन सी द डायनासोर्स इन द फिल्म्स, फोटो और बुक। अब हमें डायनासोर कहाँ दिखते हैं? या तो फिल्म में दिखते हैं जैसे जुरासिक पार्क वगैरह मूवीज़ में, फोटो में दिखते हैं, हमारी किताब में भी होंगे और उसमें आपने चित्र में रंग भी भरना। देखो अपनी किताब को खोलकर, क्या उसमें डायनासोर बना हुआ है चैप्टर 2 के लास्ट में? तो उसको कलर करो। या हमें बुक्स में दिखाई देते हैं। जानते हो धरती पर एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टपका है, पता नहीं अंतरिक्ष में कहाँ से आया था, पूरी धरती में आग लगी और सारे डायनासोर उसमें जल के भस्म हो गए। सम डायनासोर्स वर कार्निवोरस एंड सम वर हर्बीवोरस। कुछ ऐसे डायनासोर्स थे जो मांस खाने वाले थे और कुछ जो थे वो हर्बीवोर थे। और हो सकता है तुम में से कुछ बच्चे टैगोर गार्डन में से डायनासोर म्यूजियम में भी गए। अगर नहीं गए तो ज़रूर जाना, और जो नहीं दे मैं उसको एक लिंक भेज दूंगी इस वीडियो के नीचे। उस लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ जितने भी डायनासोर प्रदर्शित हैं उनको आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने चैप्टर के क्लोज पर। जी हाँ,
क्या कोई ऐसा एनिमल है जिसे हम लिटिल डायनासोर कहते हैं? और ये मैं कहीं हिस्ट्री से उठा के नहीं लाए, ये आज भी अफ्रीका एशिया में पाई जाने वाली एक छिपकली है, भयानक छिपकली। दिस लिजर्ड नेम इज कायमन लिजर्ड। चाहो तो गूगल पर सर्च कर लेना इसे। कायमन लिजर्ड लुक लाइक अ लिटिल डायनासोर। तो ये है आपका चैप्टर। होप सो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों, और इसमें आए हुए नोट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर उतारना। मिलेंगे अगली वीडियो में।